ओम शांति। आज यह सतगुरुवार साथ में दशहरे का भोग भी था। बाबा के पास जैसे पड़ोसी वतन में बहुत सारे बच्चे बाबा के वहाँ पहुंचे हुए थे, तो बाबा ने आज सभी को कहा कि आज मैं आप लोगों से 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न तो यही है कि आप सभी बच्चे दशहरा तो मनाते हो, लेकिन ये बताओ कि विकारों पर विजय प्राप्त की है? पांचों विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया है? बाबा पूछ रहे थे बच्चों को, तो कई बच्चों ने कोई ने हाथ खड़ा किया और थोड़ा थोड़ा किया है। सभी काम में थोड़ा घूमने 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 देर मन में बाबा ये सुन के तो मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, जिन बच्चों ने अपने देह भान के ऊपर कंट्रोल किया हो वो हाथ उठाओ। तो कोटों में कोई निकले, कोई में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरा प्रश्न बाबा ने पूछा कि अच्छा, दशहरा का मतलब क्या होता है? रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। अभी तक रावण के ऊपर विजय प्राप्त किन किन बच्चों ने किया है? तो ये प्रश्न पूछा तो सभी बच्चे एकदम ही ओम शांति ठंडे था। कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने कहा बोलो बोलो, रावण के ऊपर विजय किसने प्राप्त किया है? राम राज्य कभी आएगा? जब रावण पर जीत पाएंगे तभी तो राम राज्य आएगा। तो सभी बच्चे एक दो को देख रहे हैं, तूने पाई है, तूने पाई है, तूने पाई है। तो किसी ने भी कुछ कहा नहीं। तो मुझे बाबा कहते कि देखा क्या हाल है सभी बच्चों का। अभी तक तो किसी ने रावण की एक सिर को भी नहीं उड़ाया है, और विनाश सामने खड़ा है, भयानक रात्रि जा रही है। तो ये कभी होगा? बच्चों को पूछो कि कभी तक रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाएंगे। कितने बाबा ने कहा कि बच्चे डेट फिक्स करेंगे कभी तक हम इनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो कोई भी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे, सभी चुप चुप शांत शांत एकदम ही। तो बाबा ने कहा कि ये शांति भी जो है ना, वो उन लोग को ये शांति दे रही है। ये शांति नहीं है, ये सुख चैन नहीं है जो इन लोगों को भी बेचैन कर रहा है। फिर बाबा भी चुप ही रहे। बाबा का बच्चों को ही बोलोगे कुछ ऐसा व्यवस्थित पुरुषार्थ की कोई ना कोई ऐसा नई योजना करे, इस योजना में बच्चे सभी एक लव लगन से मेहनत करें। तो मैंने कहा बाबा आप ही कुछ बताओ ना। बाबा ने कहा कि ये बात राइट है, सब कुछ मैं ही बताऊं? मुझे तो सत्य में आना नहीं है, राजा बनना नहीं है। राजा प्रजा वंश प्रजा सभी आप लोगों को बनना है। मेहनत भी आप बच्चों को ही करनी पड़ेगी। तो बाबा ऐसा कह करके एकदम ही चुप रहे और फिर खड़े होकर के सभी को दृष्टि देने लगे। दृष्टि में भी बाबा का जैसे सृष्टि परिवर्तन का पाठ जो चल रहा है वो पाठ दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा देखो अभी कितनी स्पीड में सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। हर बच्चों को भी अपने आप का लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा भी परिवर्तन, चाहे स्वभाव का हो, संस्कारों का हो,
चाहे मन का हो, बुद्धि का हो, कोई भी हो, लेकिन अभी स्पीड में परिवर्तन होना चाहिए। चाहे कहीं कोई भी प्रकार के विकार का हो, कोई भी हो, तो अभी स्पीड में परिवर्तन होना चाहिए। बच्चों को बोलो, अगर ये परिवर्तन नहीं करेंगे तो बाबा कहते आखिरी तो मैंने कह दिया है कि क्या होगा, या तो पश्चाताप होगा, या तो बच्चों को आगे चल करके कोई न कोई प्रकार से आंखों में आंसू होगा। बाप होकर के बच्चों का ये दुख कभी भी देख नहीं सकेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं इनडायरेक्टली डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बच्चों को मैं इन एडवांस कह रहा हूँ। फिर भी बच्चे अगर नहीं समझते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आगे चल करके बच्चे भी देखेंगे, बाप भी देखेगा। ऐसा कह करके बाबा ने दृष्टि दिया और सभी को ओम शांति कह करके बाबा एक सेकंड में जा रहे थे। मेरे बाबा तो वो भी है, कहीं उनका संदेश भी है। बाबा का ये तो होता ही है, तो नई प्रथा थोड़ी है, तो पता नहीं होता है। फिर बाबा को एक सेकंड के लिए खड़ा किया, भोग आदि स्वीकार करवाया। हाँ, और फिर बाबा अपने कार्य के लिए चले गए। ये था आज का खास संदेश बाबा का।